नमस्कार दोस्तों, संटू क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे, जो कि फिजिक्स क्लास 11 के एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग डेली 2 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारा दिया गया 1.1 का एक्सरसाइज पहला दिया गया है कि 1.1 का दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे डॉट डॉट मतलब मीटर क्यूब। यहाँ तो हमको फिल इन द ब्लैंक, यहाँ भरना हमारा कितना आएगा। तो पहले हमारा दिया गया है कि पहला कि इसमें हमारा क्या दिया गया है कि वॉल्यूम एक दिया, वॉल्यूम एक क्यूब है। तो एक क्यूब हम बना लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्यूब हो गया, एक क्यूब हो गया। अब एक क्यूब कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 1 सेंटीमीटर का क्यूब दिया गया है। इसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इसकी साइड है। अब जब इसकी 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है तो इसको मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, ए बी एल है, ए बी एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है। मतलब साइड को हम कितना लेट कर लिए, जूम कर लिए, एल लेट कर लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे एल लिखेंगे तो कितना एल है, 1 सेंटीमीटर है। तो एल अगर 1 सेंटीमीटर हमको किस में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है। अगर हमको मीटर क्यूब में फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसका वॉल्यूम अगर हमको फाइंड करना है किस में भी निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है वॉल्यूम। अगर मीटर क्यूब में वॉल्यूम हमको इसको फाइंड करना है, पहले यहाँ सेंटीमीटर दिया गया तो इसको हमको मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो हम जानते हैं अच्छी तरह से। अगर यहाँ 1 को निकालेंगे, 100 का इधर जाता डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1 मीटर रहने देते हैं एज इट इज, तो यहाँ पे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, 20 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये जाएगी इधर जाएगा तो 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो अब हमको निकालना है वॉल्यूम, निकालना वॉल्यूम। हम जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। तो इसका मतलब एल इंटू एल, मतलब इसकी लेंथ ये सब मतलब लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट, तीनों दिया तो एल 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 कितना हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा। जब एल का क्यूब अगर है तो यहाँ पे एल कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर देगा। और सेंटीमीटर को हम चेंज किए हैं कितने में, 10 घाते -2 मीटर में। तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा, 10 घाते -2 का क्यूब हो जाएगा। 10 घाते -2 का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn होता है। तो यहाँ पे 10 की पावर -2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -6 हो जाएगा। ये हमारा किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ पे 10 की पावर -6 मीटर आ जाएगा। तो उसी तरह हमारा बी क्वेश्चन दिया गया है। बी वाले करते, बी वाला हमारा क्या दिया, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस मतलब कि हमारा दे दिया गया 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर स्क्वायर हमको निकालना, मिलीमीटर में हमको निकालना है। तो अब यहाँ पे हमको दे दिया कि एक सिलेंडर ले ले, जूम करते पहले सिलेंडर बनाते हैं। बी वाला हमारा है, एक सिलेंडर बनाते हैं। इसकी रेडियस कितना दिया गया है, आर हमारा कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर दिया गया है। इसकी हाइट कितना दी गई है, इसकी हाइट हमारा दी गई 10 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। देखिए इसकी हाइट कितनी गई है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी गई है। तो अब इसको हमको किस में चेंज करना है, मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं आसानी से। पहले इसको हम लोग जान लेते हैं बाबू कि इसका जो हमारा कि एरिया क्या होता है, मतलब इसका एरिया निकाल लेते, इसका एरिया निकाल लेते। पहले इसका एरिया निकालेंगे अगर हम, मतलब ए आपका सर्कल है कि नहीं, बिल्कुल ये सर्कल है। ए वाला देखो ये पूरा ए सर्कल है कि नहीं, ए भी सर्कल एक तरह से। सिलेंडर ऊपर देखते हैं पूरा सर्कल नजर आता है ना। तो ए हमारा सर्कल, तो इसको अगर हम निकालेंगे तो इसका हमारा सर्कल निकालेंगे तो हमारा कितना होगा, एरिया अगर हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका सर्कल निकालेंगे पहले वाले का तो πr², इस वाले कितना हो गया πr²। फिर इस सर्कल के निकालेंगे तो एरिया इसका कितना होता है, πr² होता है। स्क्वायर कर देंगे उसमें, जब a πr² हो गया। फिर प्लस, फिर इसकी हाइट एक तरह कर्व में है कि नहीं, ऐसे रहता, कर्व में रहता कि नहीं, ऐसे है। देखो जो सिलेंडर होता तो ऐसे गोल में होता ना, ऐसे होता कि नहीं। तो ये बताओ कर्व में है, जब इसका कर्व में तो इसका एरिया कितना होता है, 2πrh होता है, 2πrh होता है। अब ये 2πr इसको ऐड कर देते हैं तो πr² ऐड करेंगे तो 2πr² हो गया। फिर हमारा कितना दिया गया, यहाँ पे 2πrh दिया गया। इसमें कॉमन हमारा कितना है, 2π कॉमन हो गया।
हमारा बचेगा कितना, यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया और यहाँ पे आर स्क्वायर बच गया, यहाँ पे आर एच बच गया, तो ए आर एच बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम आगे करते हैं। अब यहाँ पे एरिया हमको निकालना, तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, जब 2 पाई हमारा कॉमन हो गया तो बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस आर एच बचेगा, तो आर स्क्वायर प्लस आर एच बचेगा, आर स्क्वायर प्लस आर एच बच गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ 2 पाई है तो पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ आर इसका मतलब रेडियसन है, जब आर रेडियस है तो अब हमारा आर किस में दिया गया है, यहाँ पे देखो पहले, तो आर दिया गया है सेंटीमीटर में दिया गया, अब यहाँ पे दिया सेंटीमीटर दिया, हमको मिलीमीटर में कैलकुलेट करना, मिलीमीटर में कैलकुलेट करना, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो यहाँ पे बताइए कि 2 मिलीमीटर में कितना होगा, तब यहाँ पे 20 मिलीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है 100 मिलीमीटर हो जाएगा। जहाँ 100 मिलीमीटर हो जाए, चलो अब वहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया गया है, तो यहाँ पे 20 मिलीमीटर हमको निकालना, 20 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ आर कितना दिया गया 20 मिलीमीटर निकाल लिए। हाइट कितना दिया गया 100, क्योंकि मिलीमीटर में निकालना था 100 हो गया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे 22 का मल्टीप्लाई 2 लिख लेते हैं, इसका कैलकुलेट करेंगे 3.14 आएगा। तो अब यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400 होगा, 400 लिख दिए, प्लस 100 का गुणा 200 में करेंगे तो 100 को गुणा 20 में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 2000 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट पूरा कर लेंगे, जब इसको कैलकुलेट अगर हम पूरा कर लेंगे तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। और एनसीईआरटी में अगर हमको दिया तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.5 1 2 3 4, तो 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे बाबू इतना आंसर आ जाएगा, तब 15,072 ये आंसर आ जाएगा। तो इसको हम और कैलकुलेट करेंगे 1.5 × 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बी वाला हो गया। अब सी वाला हम देखते हैं, सी वाला क्या दिया गया है। सी दिया गया ए व्हीकल मूविंग विथ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर हावर्स कवर इन मीटर इन 1 सेकेंड। तो बताइए कि 18 किलोमीटर पर हावर्स, 1 घंटे में 18 किलोमीटर कवर करता। मान लो कोई कार है, ठीक है, व्हीकल एक कार है, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर कवर करता है। तो बताइए कि 1 सेकेंड में कितना मीटर वो कवर करेगा, इसको हमको फाइंड करना। चलिए निकालते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा सी वाला है बाबू। तो क्या दिया गया है, कोई एक व्हीकल है, उसकी स्पीड दिया गया, मतलब वेलोसिटी मान लेते, इसकी स्पीड हमारा कितना है 18 किलोमीटर पर हावर्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको क्या 1 घंटे में 18 किलोमीटर कवर कर रहा था, 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर करे, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि इसको किलोमीटर पर हावर्स को हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे 18 है, रहने देते हैं। किलोमीटर पर हावर्स को चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे, तो ये मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ 18 से 18 कट जाएगा, तो यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अब बताइए कि 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस को कवर करता है, 5 मीटर ये कवर करता है। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करता है, 5 मीटर कवर करता है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 5 मीटर आएगा। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख दें, 1 सेकेंड में 5 मीटर आएगा, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट डेंसिटी इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या हमको निकालना किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड का निकालना, ठीक है। चलिए इसका पहले हम फार्मूला देखते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला हमारा हो जाए डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ 11.3 दिया गया, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। अब डी वाला हमको निकालना, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड का बताना, किसका, रिलेटिव को थोड़ा सही कर ले, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। इसका क्या होता फार्मूला रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड का, इसको इधर कर देते तब तक। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड का फार्मूला हो जाता है बाबू डेंसिटी ऑफ लेड। यहाँ पे लिखेंगे हम डेंसिटी ऑफ लेड
अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के रेस्पेक्ट में निकलता है बाबू, ध्यान रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट निकलता, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में निकलता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड का फार्मूला होता है डेंसिटी ऑफ लेड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड हमारा गिवन है, कितना गिवन है 11.1, तो यहाँ पे 11.3 गिवन है हमारा। तो हमको डेंसिटी ऑफ लेड का फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ लेड फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ लेड फाइंड करना है। और इसका हमारा जो होता है डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसका डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब हमको यहाँ से फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ लेड, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लेड हमको फाइंड करना है, तो डेंसिटी ऑफ लेड तो क्या हो जाएगा, इसका इस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 11.3 इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 11.1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, अभी देखो ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 11.3 आ जाएगा इसका। यहाँ पे कितना आएगा 11.3, इसको थोड़ा सा लिख देते हैं 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं इसको। चलिए लास्ट है अब, तो यहाँ पे अब हम इसको चेंज करेंगे 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अब डेंसिटी निकालेंगे किसकी, डेंसिटी ऑफ लेड की। तो क्या आएगा 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसको हमको मीटर में बदलना। तो अब बताइए कि 11.3 तो एज इट इज रहने देते हैं, ग्राम में अब जानते हैं हम 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 ग्राम के निकालेंगे तो 10 की पावर -3 ग्राम हो जाएगा, तो सॉरी किलोग्राम हो जाएगा। देखिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम 1000 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में निकालेंगे तो 10 की यहाँ पे 1000 है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 10 की पावर -3 किलोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर -3 किलोग्राम आ गया। फिर अपॉन में यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 का 1 सेंटीमीटर में 10 घाते -2 मीटर होता है, लेकिन यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे 10 की पावर -2 का क्यूब, यहाँ मीटर का क्यूब हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 11.3 इंटू 10 की पावर -3। अब यहाँ पे 3 दूनी 6 होगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का 6 हो गया। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.3 इंटू 10 की पावर 3। तो ये आपका किस में आ गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। ये आपका आ गया आंसर। तो आपका यहाँ पे कितना आएगा 11.3 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ आपका आंसर कितना आएगा 11.3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे 11.3 इंटू 10 की पावर प्लस का 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। देखो ये है ना, बिल्कुल राइट। तो ये देखिए हमारा पहला क्वेश्चन। इस तरह हम लोग डेली क्वेश्चन लेके आएंगे। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए थैंक यू।